अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। यूजिंग द न्यूटन रिपल्सन मेथड टू अप्रोक्सीमेट 4 प्लेस आ डेसिमल रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 रूट्स हमने फाइंड करने हैं, x1, x2, x3 और x4, और जो 2 या 3 इक्वल आएंगे वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 x की पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x नोट हमें दिया हुआ है 2। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास x की 3 माइनस 3x माइनस 3 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x के पावर जीरो में पावर में से एक कम, f x का 1 बाकी 3 माइनस 3 का 0, ये कांस्टेंट नंबर है। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। अब अप्लाई फार्मूला करते हैं, वो हमारे पास होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। एक्स की पावर 3 एन माइनस 3 एक्स एन माइनस 3 ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स 3 एक्स स्क्वायर एन माइनस 3। अब एलसीएम लेंगे 3 एक्स की 3 एन माइनस 3 एक्स एन माइनस एक्स 3 एन प्लस 3 एक्स एन प्लस 3 ओवर में आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर एन माइनस 3। ये 3 एक्स एन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कट जाएंगे। ये हमारे पास बचा वो है ये 2x 3n प्लस 3 ओवर 3x स्क्वायर एन माइनस 3। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0। एक्स एन प्लस 1 n इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एक्स की 3 नोट प्लस 3 ओवर 3 एक्स स्क्वायर नोट माइनस 3। ये हमारे पास 2 एक्स नोट हमें पता है, वो हमने गिवन है 2 के ऊपर हमें दिया हुआ है, प्लस 3 ओवर 3 एक्स नोट 2 की स्क्वायर माइनस 3। ये 2 का क्यूब लेंगे, 2 की पावर 3 के हमारे पास इक्वल होता है 8 प्लस 3 ओवर 3। 2 का क्यूब लेंगे, ये हमारे पास इक्वल होता है 4 के माइनस 3। 8 प्लस 3 11 ओवर 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 माइनस 3, ये 9। अब 11 डिवाइड 9 करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.0222। ये x1 हमारे पास फाइंड हो गया।
पहले हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया था, अब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 ओवर f प्राइम ऑफ xn। दैट इज सेम है, इसमें x1 की आप वैल्यू पुट करेंगे। x1 हमारे पास गिवन है 1.2222 माइनस f ऑफ xn। अब इसमें 1 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू ये आएगी 1.2222 और इसकी पावर 3 प्लस 3 ओवर 3 1.2 और इसका स्केयर -3। 1.222 माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट 1.222 और इसकी पावर क्यूब, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.8256 प्लस 3 इसमें करेंगे। वन पॉइंट 2222 और इसकी पावर 3 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और इसमें +3 करेंगे, +3। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6.6513 के ओवर 1.2222 और इसकी पावर स्केयर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, -3 करेंगे। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.4813 माइनस 1.2222। x2 इज इक्वल टू 1.2222 माइनस 6.6513 तक 1.4813। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 4.49017। अब 1.2222 माइनस 4.49017, तो ये हमारे पास x2 इज इक्वल टू आ जाएगा -3.2679। पहले हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया था, फिर n इज इक्वल टू 1, अब n इज इक्वल टू 2 पुट करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 3 x2 की पावर 3 प्लस 3 और ये इस तरह की रकम थी 2 x2 का स्केयर -3। x3 is equal to 3 minus 3.2679
की पावर 3 प्लस 3 ओवर 2 माइनस 3.2679 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट माइनस 3.2619 और इसका पावर क्यूब लेंगे 3, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई 3 से और इसको मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे 3 -66413 ओवर 3 -3.2679 का स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई 3 से करवाएंगे -3, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 29.0375 माइनस इधर x2 माइनस भी करते हैं x2 माइनस x3 इज इक्वल टू x2 माइनस x3 इज इक्वल टू x2 माइनस और ये माइनस प्लस 66.413 डिवाइड 29.0375, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2.28714। x3 इज इक्वल टू x2 हमारे पास गिवन है -3.2679 प्लस 2.28714 -3.2679 प्लस करेंगे 2.28714 x3 हमारे पास इक्वल आ जाएगा -5.55504। अब हमने x4 फाइंड करना है। अब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो ये x4 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। x3 हमारे पास इक्वल है -5.5504 क्यूब प्लस 3 ओवर 2 -5.5504 स्क्वायर -3 माइनस x3 x4 इज इक्वल टू x3 माइनस इसकी पावर 2 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 माइनस ये माइनस प्लस होगी 0.043 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 20 ओवर -5.5504 और इसकी पावर स्केयर लेंगे
मल्टीप्लाई 2 से करवाया -3, ये हमारे पास इक्वल आ गया 48.7169। x3 हमारे पास गिवन है -5.55504 प्लस 1.0043 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 20 तक डिवाइड करवाएंगे 48.7169 और इसमें माइनस करेंगे 5.55504। x4 0.2 x2 और x4 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो लिखेंगे so that the given so the 2.0135। अब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है एक्स की पावर क्यूब -5x + 3 इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट इज इक्वल टू हमें 0 दिया है। क्यूब -5x + 3 इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की क्यूब -5x + 3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू पावर शुरू में 3x² - 5। आप फार्मूला अप्लाई करेंगे xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn ओवर f प्राइम ऑफ xn। xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn इज a क्वेश्चन दिया हुआ x3n - 5xn + 3 माइनस ओवर f प्राइम ऑफ x 3x² n - 5। अब एलसीएम लेंगे 3x³ n - 5xn माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3xn + 5xn - 3 ओवर 3x² n - 5 इज इक्वल टू ये प्लस का 5xn और ये माइनस का कट जाएंगे। 3 और 1 माइनस करेंगे 2x3 n - 3
over 3x square and minus 5. एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2x की 3 n माइनस 3 ओवर 3x स्क्वायर एन माइनस 5। अब पुट करेंगे सबसे पहले n इज इक्वल टू 0, फिर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। गुना के हमने x की 4 वैल्यू फाइंड करनी है। x 0 पुट करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 x की 3 0 माइनस 3 ओवर 3 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एक्स नोट हमें गिवन है वो 0 दिया हुआ है, 0 की पावर क्यूब माइनस 3 ओवर 3 0 माइनस 5। ये सारी रकम 0 हो जाएगी, माइनस 3 ओवर माइनस 5 बचेगा, माइनस माइनस से कैंसिल 3 ओवर 5। अब 3 तक डिवाइड 5 करेंगे तो ये हमारे पास x1 आ जाएगा 0.6। और 3x स्क्वायर एंड माइनस 5। अब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये x2 इज इक्वल टू 2x क्यूब 1 माइनस 3 ओवर 3x स्क्वायर 1 माइनस 5 ओवर 2 x1 हमारे पास है 0.4 का क्यूब 0.6 का क्यूब लेंगे माइनस 3 ओवर 3 0.6 का स्केल लेंगे माइनस 5। अब 0.3 का जब क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास 0.216 के इक्वल आ गया और इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे माइनस 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2.568 के ओवर 0.6 का स्केल लेंगे, ये हमारे पास 0.36 के, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3.92। ये माइनस माइनस से कट जाएगी तो x2 इज इक्वल टू जिसको 2.568 डिवाइड 3.92 करेंगे तो ये हमारे पास 0.655 आ जाएगा। x2 इज इक्वल टू 0.655। सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया, फिर n इज इक्वल टू 1, अब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। x1 हमारे पास आ गया 0.6, x2 हमारे पास आया 0.655 जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये x3 आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू 2 x2 का क्यूब माइनस 3 ओवर 3 x2 का स्केयर माइनस 5। x3 इज इक्वल टू 2 x2 हमें गिवन है 0.655 का क्यूब माइनस 3 ओवर
थ्री 0.655 का स्केयर -5 x3 इज इक्वल टू 0.566 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2810 टू -3 ओवर 0.655 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4290 -5, इसको मल्टीप्लाई 3 से करवाना। x3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.2810 तो ये हमारे पास आ गया 0.562 -3 ओवर 0.4290 मल्टीप्लाई 3 1.287 -5 x3 इज इक्वल टू 0.562 -3 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया -2.438 ओवर 1.287 -5 -3.713 ये माइनस माइनस से कैंसर। x3 इज इक्वल टू 2.438 डिवाइड 3.713 तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 0.656 x3। हमें पता है कि x1 x2 x3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हैं क्योंकि इस पॉइंट के बाद सेम वैल्यू आ रही है 0.666। अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। -x माइनस क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है e⁻⁻x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। x नोट हमें गिवन है 0.5, साइन x इज इक्वल टू 0, x नोट 0.5। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻⁻x माइनस साइन x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू e⁻⁻x और x का 1 और माइनस साथ आएगी। माइनस साइन के डेरिवेटिव हमें पता है cos x। अब हम अप्लाई फार्मूला करते हैं। सिंस हम जानते हैं xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn ओवर f प्राइम ऑफ xn। xn माइनस f ऑफ xn जो हमें गिवन e⁻⁻xn माइनस साइन xn ओवर माइनस e⁻⁻xn माइनस cos xn। xn माइनस e⁻⁻xn माइनस साइन xn और नीचे से माइनस कॉमन लेंगे माइनस e⁻⁻xn प्लस cos xn और ये माइनस प्लस हो जाएगा।
एक्स एन प्लस वन। अब हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3, क्योंकि क्या हमें x की 4 वैल्यू चाहिए। जब हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस ई की पावर माइनस एक्स नोट माइनस साइन एक्स नोट ओवर ई की पावर माइनस एक्स नोट प्लस कोस एक्स नोट। x1 इज इक्वल टू एक्स नोट हमें गिवन है 0.5 प्लस ई की पावर माइनस 0.5 माइनस साइन 0.5 ओवर ई की पावर माइनस 0.5 प्लस कोस 0.5। x1 इज इक्वल टू 0.5। ई जिनसे हम जानते हैं ई इज इक्वल टू होता है 2.71828 के 2.71828 ई की वैल्यू प्लस ई की जगह 2.71828 पुट करेंगे और इसकी पावर माइनस 0.5 माइनस साइन 0.5 ओवर 2.71828 की पावर माइनस 0.5 प्लस कोस 0.5। x1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस अब 2.71828 की पावर माइनस 0.5 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.6065 माइनस साइन 0.5, ये होता है 0.4794 के ओवर 2.71828 की माइनस 0.5 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6065 प्लस कोस 0.5 कोस 0.5 हमारे पास होता है 0.8775। x1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.6065 माइनस 0.4794। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 0.1271 ओवर 0.6065 प्लस 0.8775 1.484। इसको डिवाइड करेंगे 0.1271 डिवाइड 1.484। x1 इज इक्वल टू 0.5। अब इसमें 0.5 ऐड करेंगे प्लस 0.5 तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 0.5856। x1 is equal to 0.5856।
x1 इज इक्वल टू 0.5856। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 0 पुट किया, अब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये x2 हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू x1 प्लस e की वैल्यू हमें पता है 2.71828 और माइनस 0.5856। माइनस साइन 0.5856 ओवर 2.71828 माइनस 0.5856 प्लस कोस 0.5856 0.5856 x2 अब हम 2.71828 की पावर माइनस 0.5856 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.55875 प्लस x2 इज इक्वल टू 0.5856 माइनस साइन 0.5856 हमारे पास इक्वल होता है 0.5526 ओवर 2.71828 की पावर हमारे पास पावर लेंगे माइनस 0.5856 तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.55875 प्लस कोस 0.5856 ये हमारे पास होता है कोस 0.5856 ये हमारे पास होता है 0.8333 अब 0.5585 माइनस 0.5526 तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.515 मल्टीप्लाई रेज की पावर -3 ओवर x2 इज इक्वल टू 0.5856 0.55875 प्लस 0.8333 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.39205। अब हम 6.15 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 करेंगे और इसको डिवाइड करवाएंगे 1.39205 तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू और इसमें प्लस करेंगे 0.5856 x2 हमारे पास आ जाएगा 0.5900। सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया, फिर n इज इक्वल टू 1, अब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x n प्लस 1 होता है, तो 2 पुट करेंगे तो फिर x की 3 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 0.59
0 प्लस 2.7182 की पावर माइनस 0.59 माइनस साइन 0.590 ओवर 2.71828 माइनस 0.590 प्लस कोस 0.590 x3 इज इक्वल टू 0.590 प्लस अब हम 2.71828 की पावर लेंगे माइनस 0.59 2.71828 की पावर लेंगे माइनस 0.590 तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.5543 माइनस अब साइन 0.590 हमारे पास इक्वल होता है 0.5563 के ओवर 0.5543 प्लस अब कोस 0.590 ये हमारे पास इक्वल होता है 0.8309 x3 इज इक्वल टू 0.590 प्लस 0.5543 माइनस 0.5536 तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 3 ओवर 0.5543 प्लस 0.8309 तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 1.3 0.5543 प्लस 0.8309 तो ये हमारे पास आ गया 0.3849 x3 इज इक्वल टू अब माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 3 को डिवाइड करवाएंगे 1.3852 पे और इसमें प्लस करेंगे 0.590 तो ये हमारे पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 0.5885 x3 इज इक्वल टू 0.5885 x1 x2 x3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं फिर कंप्लीट होगी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है ए की x माइनस 3x इज इक्वल टू 0 और x नॉट इज इक्वल टू 0 दिया हो ए की x माइनस 3x इज इक्वल टू 0 x नॉट इज इक्वल टू 0 दिया हो लेट सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की एक्स माइनस 3x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यह प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की एक्स
ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स होता है और एक्स का आगे 1 आ जाएगा। -3 एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स -3। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन जो हमें गिवन है एक्स -3 एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन ई एक्स एन -3। अब हम एलसीएम लेंगे एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस ई की पावर एक्स एन -3 एक्स एन माइनस ई की एक्स एन माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस माइनस प्लस 3x एन ओवर ई की एक्स एन -3। ये प्लस का 3x एन और ये माइनस का कट जाएगा। अब ई की एक्स एन कॉमन ले लेंगे एक्स एन -1 ओवर ई की एक्स एन -3 एक्स एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए की एक्स एन माइनस ये कॉमन लिया एक्स एन -1 ओवर ए की एक्स एन -3। अब हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3। x जब n 0 पुट करेंगे तो ये x 1 आ जाएगा इज इक्वल टू ए की x 0 -1 ओवर ए की x 0 -3। x नोट हमें गिवन है वो 0 दिया हुआ है। x 1 इज इक्वल टू ये 0 x नॉट 0 है 0 -1 ओवर e की पावर 0 -3। हमें पता है जिस चीज़ की पावर 0 आ जाए वो 1 के इक्वल होता है। तो x 1 इज इक्वल टू -1 ओवर 1 0 -1 ओवर 2 -2। तो ये माइनस माइनस काट गया, ये आ जाएगा 0.5। एक्स 1 इज इक्वल टू 0.5। लिख लें एक्स 1 इज इक्वल टू हमारे पास है 0.5 के। अब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये x2 आ जाएगा। x2 इज इक्वल टू ए x1 -1 ओवर ए x1 -3। तो ये x2 इज इक्वल टू आ जाएगा e हमें पता है e इक्वल होता है 2.71828 के 2.71828 की पावर x1 0.5 x1 0.5 -1 ओवर 2.71828 की पावर 0.5 -3। तो ये 2.71828 की पावर 0.5 लेंगे 2.71828 की पावर 0.5। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.64867। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -0.5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी -0.8
243 माइनस 0.8243 ओवर 2.71828 की पावर 0.5। ये हमारे पास आ गई। इसमें -3 करेंगे तो ये आ जाएगी 1.3512। ये माइनस से माइनस कट जाएगी x2। इसको डिवाइड करेंगे 0.8243 डिवाइड 1.3512। ये हमारे पास आ गई 0.16। x2 हमारे पास आ गया 0.6100। अब हम सबसे पहले हमने n=0 पुट किया, फिर n=1, अब n=2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x3 = 2.71828 की पावर 0.610 -1 ओवर 2.71828 की पावर 0.61 -3। अब हम 2.71828 की पावर 0.610 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.8443। अब 0.610 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी -0.39 ओवर -3 x3 implies that x3 = 1.8043 मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.39 तो ये आ जाएगी 0.71776 ओवर 1.8